कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, मैं सच में कौन हूं? या क्या मैं अपनी जिंदगी वैसे जी रहा हूं जैसे मैं चाहता हूं, या सिर्फ लोगों को खुश करने में ही मेरी जिंदगी बीत रही है? अगर ये सवाल आपके दिल को छूते हैं तो यह किताब आपके लिए है। चुनना मुझे सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आपने कब कब खुद को नजरअंदाज किया, कब कब औरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को दबा दिया। हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों, समाज के नियमों और क्या कहेंगे लोग की जंजीरों में फंसकर खुद को खो देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, खुद को चुनना स्वार्थ नहीं है, यह जरूरी है। क्योंकि जब आप खुद को नहीं चुनते, तब आप दुनिया को यह सिखाते हैं कि आप कितने कम मायने रखते हैं। और जब आप खुद को चुनते हैं, तब आप दुनिया को दिखाते हैं कि आपकी कीमत क्या है। इस किताब की लेखिका केली वीकरस एक मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने ग्लैमर की दुनिया, वो मिस नीदरलैंड भी रह चुकी हैं, से हटकर एक ऐसी जिंदगी चुनी जहां उन्होंने खुद को समझा, अपनाया और अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि असली सुंदरता, असली सुकून तब आता है जब आप खुद के सबसे सच्चे रूप में जीते हैं, बिना दिखावे, बिना नकाब। यही वजह है कि उन्होंने ये किताब लिखी, ताकि वो लाखों लोगों को ये सिखा सकें कि खुद को चुनना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप अपने सच के साथ खड़े होते हैं, तभी आप असली ताकत महसूस करते हैं। यह समरी बुक खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो दूसरों को खुश रखने में खुद को खो चुके हैं, जो हां कहते कहते थक चुके हैं, जिनका दिल ना कहता है लेकिन जुबान से ना निकल नहीं पाती। ये उनके लिए है जो खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश में हर रोज टूटते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो अब और नहीं झेल सकते, जो बदलाव चाहते हैं लेकिन शुरुआत कैसे करें ये नहीं जानते। इस किताब का हर शब्द, हर विचार, हर कहानी आपको वो हिम्मत देगा जिसकी आपको जरूरत है खुद को वापस पाने के लिए। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से सबसे जरूरी वादा करें कि आप अपने सपनों, अपनी खुशियों और अपनी सच्चाई को अब और नजरअंदाज नहीं करेंगे। आप भी उतने ही जरूरी हैं जितना कोई और। ये किताब आपको यही याद दिलाती है, खुद को चुनिए, क्योंकि यही जिंदगी का सबसे सही चुनाव है। अगर आप तैयार हैं खुद को समझने, अपनाने और एक नई शुरुआत करने के लिए, तो आइए इस सफर की शुरुआत करें। चैप्टर 1, द वेक अप कॉल। कभी कभी जिंदगी हमें धीरे से नहीं बल्कि जोर से झकझोरती है, जैसे कि कह रही हो, अब उठो, अब खुद के लिए जागो। यह वही पल होता है जब हमें एहसास होता है कि हम जो जी रहे हैं वो हमारी जिंदगी नहीं है, वो किसी और की बनाई हुई कहानी है, और हम बस उसमें एक किरदार निभा रहे हैं। हर सुबह उठते हैं, वही रूटीन, वही जिम्मेदारियां, वही चेहरे, लेकिन अंदर से सब कुछ खाली। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए जी रहे हैं। अगर आप हर बार ना कहना चाहते हैं लेकिन हां कह देते हैं, अगर आप बार बार दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं लेकिन खुद अंदर से टूट रहे हैं, तो यह अध्याय आपके लिए एक अलार्म है। हम सबको एक झूठ सिखाया गया है कि अच्छा इंसान वो होता है जो सबको खुश रखे, लेकिन सच्चाई ये है, जब आप सबको खुश रखते हैं तो सबसे पहले आप खुद को दुखी करते हैं। यह लोगों को खुश रखने की लत, पीपल प्लीजिंग, एक धीमा जहर है। यह आपकी इच्छाओं, आपके सपनों और आपकी आत्मा को चुपचाप मारता जाता है। हर बार जब आप किसी और के कहने पर अपनी खुशी कुर्बान करते हैं, तब आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। सोचिए, जब आप सबके लिए सब कुछ बन जाते हैं, तब आप अपने लिए कुछ भी नहीं बचते। अप्रूवल यानी दूसरों से मंजूरी पाने की यह भूख भी हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। हम खुद को तभी अच्छा समझते हैं जब कोई और हमें सराहे, जब कोई हमें स्वीकार करे। लेकिन कभी खुद से पूछा है, क्या आप खुद को स्वीकार करते हैं? क्या आप खुद को प्यार करते हैं? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि अब वक्त आ गया है जागने का। इस अध्याय का मकसद है आपको यह दिखाना कि आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल अब और किसी और के हाथ में नहीं रह सकता। आपको अब यह तय करना है कि आप औरों की सोच के हिसाब से जिएंगे या अपनी सच्चाई के हिसाब से। क्योंकि साफ बात है,
अगर आप खुद को नहीं चुनेंगे तो कोई और भी नहीं चुनेगा। यह सुनने में सीधा लगता है, लेकिन असर गहरा है। इसलिए आज से, अभी से एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं खुद को चुनूंगा, मैं खुद के लिए खड़ा रहूंगा। और यह वादा ही आपकी नई शुरुआत है। वीडियो देख रहे हो, अब आंखें मत फेरो, दिल खोलो, क्योंकि यह कहानी किसी और की नहीं, यह तुम्हारी है। चलो अब जागो, खुद को चुनो, क्योंकि अब वक्त है अपना रिमोट कंट्रोल वापस लेने का। चैप्टर 2, नोइंग योरसेल्फ, द फाउंडेशन। चलो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या तुम सच में खुद को जानते हो? नहीं, हम यहां तुम्हारे नाम, उम्र या प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस असली तुम की, जो कैमरे के पीछे है, जो अकेले में रोता है, जो हंसी के पीछे तकलीफें छुपाता है और जो अक्सर खुद से ही पूछता है, क्या मैं खुश हूं? सच ये है, ज्यादातर लोग खुद को जानते ही नहीं। हम बचपन से ही दूसरों की उम्मीदों, समाज के नियमों और संस्कारों में खुद को इस कदर ढाल लेते हैं कि एक समय बाद हम भूल जाते हैं कि हमारी अपनी पसंद क्या थी, अपने डर क्या थे, अपने सपने क्या थे। हम रोबोट बन जाते हैं, प्रोग्राम किए हुए इंसान जो बस चलते जाते हैं, जीते नहीं हैं। लेकिन अगर तुम सच में खुद को चुनना चाहते हो तो पहला कदम है खुद को जानना। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि तुम्हारी भावनाएं कैसे काम करती हैं, तुम्हें किस बात से तकलीफ होती है, किस बात से खुशी मिलती है और किन बातों पर तुम ट्रिगर हो जाते हो, तब तक तुम अपनी जिंदगी खुद नहीं चला पाओगे। तब तक कोई और तुम्हें चलाता रहेगा, कभी डर, कभी गिल्ट, कभी लोग। खुद को जानने का मतलब क्या है? इमोशनल पैटर्न्स, बार बार वही रिश्तों में दिक्कत, बार बार वही पछतावा। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे इमोशनल पैटर्न हैं जो खुद को रिपीट करते हैं। इन्हें समझो। ये इशारा है, सिग्नल है कि कुछ अंदर से ठीक नहीं है। ट्रिगर्स, कभी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आ गया या कोई शब्द सुनते ही अंदर कुछ चुभ गया। ये ट्रिगर्स हैं। ये तुम्हें बताते हैं कि पुराने जख्म अभी भरे नहीं हैं। बिलीफ्स, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरे बिना भी सब ठीक चल जाएगा, मुझे पहले सबको खुश रखना है। ये सब तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ चुकी बिलीफ्स हैं जो तुम्हें हर बार खुद से पीछे कर देती हैं। अब सवाल उठता है, कैसे जाने खुद को? यहां कुछ आसान लेकिन दमदार तरीके हैं। एक, जर्नलिंग। हर रोज 5 मिनट का टाइम निकालो। एक सवाल लिखो, आज किस बात ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया, या मैंने आज खुद के लिए क्या किया। जब तुम लिखते हो तो तुम्हारे दिल की गहराई खुद तुम्हें जवाब देती है। 2, सेल्फ ऑडिट। अपने हफ्ते या महीने का रिव्यू करो। क्या किया, किससे मिले, किन चीजों में अच्छा महसूस किया और किन चीजों से एनर्जी डाउन हुई। यह छोटा सा रिव्यू बताता है कि जिंदगी तुम्हारे लिए काम कर रही है या तुम्हारे खिलाफ। 3, क्यों ड्रिल। किसी भी फैसले या इमोशन के पीछे 5 बार क्यों पूछो। एग्जाम्पल, मुझे उस दोस्त की बात बुरी लगी। क्यों? उसने मुझे इग्नोर किया। क्यों बुरा लगा? क्योंकि मुझे लगा मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। और ऐसे ही तुम अपनी जड़ तक पहुंचते हो। अगर तुम खुद को नहीं जानते तो तुम कभी खुद बन ही नहीं सकते। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। खुद को जानना मतलब अपनी सच्चाई को पकड़ना। और सच्चाई पकड़ लोगे तो दुनिया चाहे कुछ भी बोले, तुम अपनी जगह पर अडिग रहोगे। तब तुम नकाब नहीं पहनोगे, तब तुम वही बनोगे जो तुम हो, ना ज्यादा ना कम, बस असली। और यही तो सबसे पावरफुल चीज होती है। तो अगली बार जब कोई पूछे तुम कौन हो, तब तुम गर्व से कह सको, मैं वही हूं जो मैंने खुद को चुना है। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ बीइंग, ऑथेंटिसिटी इन एक्शन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर किसी रोल को निभा रहे हैं? घर में एक समझदार बेटा या बेटी, बाहर एक प्रोफेशनल इंसान, दोस्तों के बीच मजाकिया, रिश्तों में परफेक्ट पार्टनर, और खुद के लिए शायद कुछ भी नहीं। यह थकान सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह आत्मा की थकावट है, क्योंकि आप हर दिन एक चेहरा पहनते हैं जो आपका नहीं है। अब सोचिए, क्या हो अगर आप नकाब उतार दें? क्या हो अगर आप बस खुद बनकर जिएं, बिना कुछ साबित किए, बिना किसी रोल को निभाए?
यही है इस अध्याय का मकसद, परफॉर्म करने से बाहर आकर सिंपली बी करना। जब आप परफॉर्म करते हो तो आप लगातार सोचते हो, लोग क्या सोचेंगे, मैं अच्छा दिख रहा हूं या नहीं, मैं उन्हें कैसे खुश रखूं। आप हर वक्त स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हो, डायरेक्शन फॉलो कर रहे होते हो, जैसे जिंदगी एक स्टेज है और आप एक एक्टर, और उस एक्टिंग में आप अपनी असली आवाज खो बैठते हो। लेकिन जब आप बस होते हो तब आप शांत, सच्चे और अपने होते हो। आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती, आपकी मौजूदगी ही आपकी ताकत बन जाती है। ऑथेंटिसिटी इज मैग्नेटिक, प्रिटेंडिंग इज एग्जॉस्टिंग। असली बनना खींचता है, दिखावा थका देता है। समाज हमें बचपन से सिखाता है, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कियों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, सबको खुश रखो तभी अच्छे इंसान हो, खुद को पीछे रखो तभी प्यार मिलेगा। यह नकाब हम इतने सालों से पहनते हैं कि हमें लगता है कि यही हमारा चेहरा है, लेकिन अब वक्त है उस नकाब को उतारने का। आपको किसी के आइडियल बनने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं वो ही काफी है। लोग सोचते हैं कि अगर हमने अपने डर, तकलीफ या सच्चाई दिखा दी तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान खुद को पूरी सच्चाई से दुनिया के सामने रखता है वही सबसे मजबूत होता है। वल्नरेबिलिटी का मतलब है, मुझे ये नहीं आता, मुझे डर लगता है, मैं टूट चुका हूं लेकिन फिर भी खड़ा हूं। जब आप ऐसे खुले दिल से सामने आते हैं तो लोग आपकी सच्चाई से जुड़ते हैं, क्योंकि हर कोई असली इंसानों से प्यार करता है, परफेक्ट एक्ट से नहीं। कैसे शुरू करें? खुद से ईमानदार बातें करें। हर दिन खुद से पूछो, क्या आज मैंने अपनी सच्चाई जी? ना कहना सीखो, जब कुछ चीजें तुम्हारे दिल से मेल नहीं खाती तो ना बोलो। कमजोरी को स्वीकारो, हर इंसान में डर होता है, उन्हें छुपाने से नहीं, उन्हें अपनाने से तुम आजाद होते हो। सच्चे लोगों से जुड़ो, असली रहना आसान होता है जब तुम्हारे आसपास नकली चेहरे नहीं होते। ऑथेंटिसिटी यानी सच्चे दिल से, बिना डर के, बिना दिखावे के जीना, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। दुनिया नकाबों से भरी हुई है, और उसी भीड़ में अगर तुम असल में खुद बनकर खड़े हो जाते हो तो तुम एक चमकते हुए सितारे जैसे हो जाते हो। तो अब सवाल यही है, क्या तुम तैयार हो वो नकाब हटाने के लिए? क्या तुम हिम्मत करोगे बस खुद बनने की? अगर हां, तो अगला अध्याय तुम्हारा अगला कदम होगा। चैप्टर 4, बाउंड्रीज और पावर। अब जरा ध्यान से सुनो। अगर तुम हर किसी की बात मानते हो, हर फेवर करते हो, हर बार हां कहते हो और अंदर से थक चुके हो, तो यह अध्याय तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि ना कहना बुरा नहीं होता। किसी ने यह नहीं बताया कि सीमाएं खींचना बदतमीजी नहीं, बल्कि खुद की इज्जत होती है। आज हम बात करेंगे बाउंड्रीज की, यानी खुद की हद तय करने की। और यकीन मानो, जब तुम अपनी हदें खुद तय करना सीख जाते हो, तब दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलने लगती है। बाउंड्रीज का मतलब क्या है? बाउंड्री यानी एक लाइन जो तुम तय करते हो कि कौन क्या कह सकता है, कौन कितना वक्त ले सकता है, कौन तुम्हारे ऊपर अपनी बात थोप सकता है या नहीं। यह दीवार नहीं है, यह एक दरवाजा है जो तुम कंट्रोल करते हो। किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर रखना है, यह अब तुम तय करते हो। तुम्हें बाउंड्रीज सेट करनी आती है, लेकिन जब वो वक्त आता है तो 3 दुश्मन सामने खड़े हो जाते हैं। गिल्ट, अपराध बोध। अगर मैंने मना किया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, मैं अच्छा इंसान नहीं लगूंगा। फियर ऑफ रिजेक्शन, इनकार का डर। अगर मैंने मना किया तो वो मुझसे दूर हो जाएंगे। वॉट विल दे थिंक, लोग क्या कहेंगे। अगर मैं अपनी बातें रखने लगा तो सब सोचेंगे कि मैं घमंडी हो गया हूं। और इन्हीं 3 जालों में फंसकर हम खुद को खो बैठते हैं। अब समझो असली बात, बाउंड्रीज रखना रूखापन नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। यह बताता है कि तुम्हारा वक्त, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा दिल, सबकी एक कीमत है, और कोई भी तुम्हारे अंदर ऐसे ही घुसकर सब कुछ हिला नहीं सकता। जब तुम खुद को चुनते हो, तभी दुनिया भी तुम्हें चुनती है। रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो। अब सवाल उठता है, कैसे कहें ना, बिना गुस्से, बिना बहस और बिना सॉरी कहे। यहां कुछ
सुपर सिंपल बाउंड्री स्क्रिप्ट्स हैं। फ्रेंड, चल यार, आज मेरी हेल्प कर देना। इस बार नहीं हो पाएगा, मैं खुद को थोड़ा समय दे रहा हूं। फैमिली, तू हमेशा हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलता? मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन अब मुझे अपनी बात पर खड़ा होना है। वर्क, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेना प्लीज। फिलहाल मेरी लिमिट क्रॉस हो रही है। मैं अपना बेस्ट तभी दे सकता हूं जब मैं बैलेंस में रहूं। टॉक्सिक फ्रेंड, तूने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, तू बदल गया है। मैं अपने वक्त और दिमाग को थोड़ा संभाल रहा हूं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। जब तुम ये कहना शुरू करते हो, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये ठीक नहीं लगता, मुझे थोड़ी दूरी चाहिए, तब सामने वाला या तो सीखेगा या छंटेगा। दोनों ही हालत में तुम जीतते हो। तो सुनो, हर बार हां कहना तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाता। हर बार खुद को मिटाना तुम्हें मजबूत नहीं बनाता। सच्ची ताकत यह है कि तुम अपनी सीमाएं जानो, उन्हें जताओ और उन्हें निभाओ। क्योंकि जो इंसान खुद की रक्षा करना नहीं जानता, वो दुनिया से सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता। तो आज से एक बात अपने अंदर बिठा लो, बाउंड्रीज सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारा ढाल है, तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारी पहचान है। चैप्टर 5, चूजिंग यू डेली। अब तक आपने यह समझ लिया है कि खुद को चुनना कितना जरूरी है, लेकिन असली सवाल अब आता है, क्या मैं रोज खुद को चुन रहा हूं? क्योंकि याद रखो, चुनना मेरा एक आदत है, न कि एक बार की घटना। खुद को चुनना कोई एक दिन की क्रांति नहीं, यह रोज का फैसला है। हर सुबह जब आंखें खुलती हैं तो एक छोटा सा सवाल हमारे सामने होता है, आज मैं खुद के लिए क्या करने जा रहा हूं? और वहीं से शुरू होती है एक सेल्फ लेड लाइफ की कहानी। रोजाना खुद को चुनने का मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद की जरूरतों को प्राथमिकता देना, दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को सच्चा रखने का फैसला लेना, छोटे छोटे चॉइसेस से अपने मूल्यों के साथ जीना। सोचिए, जब आप हर रोज 10 छोटे छोटे फैसले करते हो, यह खाना खाऊं या वो, इससे मिलूं या थोड़ी शांति लूं, अब काम करूं या ब्रेक लूं, इन सब का एक ही फिल्टर होना चाहिए, क्या यह मेरे लिए सही है? क्या यह मेरी सच्चाई से मेल खाता है? यही माइक्रो डिसीजन आपकी मैक्रो लाइफ बनाते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, जैसे सच्चाई, शांति, आजादी, रचनात्मकता, ईमानदारी। जब आप इन मूल्यों के खिलाफ जाते हैं, तभी आपके अंदर बेचैनी होती है। तो पहला कदम है, खुद से पूछो, मैं किन चीजों में सबसे ज्यादा खुद को महसूस करता हूं? क्या मैं अपने जीवन के फैसले अपने दिल के उसूलों पर ले रहा हूं या सिर्फ आदतों पर? एग्जाम्पल, अगर शांति आपकी वैल्यू है, तो किसी ऐसे रिश्ते में क्यों रहना जो सिर्फ शोर भरता है? अगर आजादी आपका सच है, तो किसी ऐसी नौकरी में क्यों अटके रहना जो आपकी उड़ान रोकती है? बड़ी जिंदगी तब बनती है जब आप हर दिन छोटे छोटे फैसलों में खुद को चुनते हो। 10 मिनट की मॉर्निंग वॉक या फिर बिस्तर में पड़े रहना, व्हाट्सएप पर जवाब देने की जल्दबाजी या फिर अपना मन शांत रखना, दूसरों की उम्मीदें निभाना या खुद से वफादार रहना। हर बार जब आप खुद की जरूरत को तरजीह देते हैं, आप अंदर से मजबूत होते हैं। आपका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मा तीनों खिलने लगते हैं। जब सेटबैक या डाउट आ जाए, चलो रियल बात करते हैं, कभी कभी सब गड़बड़ होता है, आपसे गलती होती है, आप फिर से लोगों को खुश करने में लग जाते हो, आप ना नहीं कह पाते, कोई बात नहीं। जब आप फिसलें, खुद को दोष मत दो, बस रुको, समझो और फिर से खुद को चुनो। खुद से नाराज होने की बजाय खुद से फिर से जुड़ो। हर सेटबैक एक रिमाइंडर है कि आप इंसान हैं, मशीन नहीं, और हर दिन, हर सुबह आपके पास फिर से चुनने का हक है। रोज का रिचुअल, सुबह उठकर पूछो, आज मैं खुद को कैसे चुन सकता हूं? डे प्लानर में लिखो, एक ऐसा काम जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। रात को खुद से कहो, मैंने कोशिश की और कल फिर से कोशिश करूंगा। आज का सबसे बड़ा काम यह नहीं है कि आप किसी को इंप्रेस करो, आज का असली काम है अपने आप से वफादार रहना। क्योंकि जब आप रोज खुद को चुनते हो, आप हर दिन थोड़ा और सच्चे बनते हो, थोड़े और शांत और बहुत ज्यादा मजबूत। तो याद रखो, चूजिंग मी इज अ हैबिट एंड टुडे इज डे 1। चलो
आज से इसे अपना नया नियम बना लो। हर दिन, हर हाल में मैं खुद को चुनूंगा। चैप्टर 6, डिजाइनिंग द लाइफ यू वांट। हम सबके अंदर एक सपना होता है, एक विजन कि हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, लेकिन अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि लगता है ये तो बस ख्वाब है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, दुनिया मुझे ऐसा बनने ही नहीं देगी। अब जरा रुकिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर कोई आपको ना रोके, कोई बाधा ना हो, तो आपकी परफेक्ट जिंदगी कैसी दिखती है? आप कहां हैं? किसके साथ हैं? क्या काम कर रहे हैं? आपका दिल कैसा महसूस करता है? सुबह उठने पर आपकी पहली भावना क्या होती है? यही आपकी सच्ची जिंदगी है और उसे पाना कोई जादू नहीं, एक प्रोसेस है। जब हम सर्वाइवल मोड में होते हैं तब हम बस दिन काटते हैं, टाइम से ऑफिस जाना, बिल चुकाना, दूसरों की उम्मीदों में फिट बैठना, खुद को समझाने की कोशिश करना कि सब ठीक है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज होती है, मैं इस सब से ज्यादा हूं, और वही आवाज कहती है, अब अपनी जिंदगी तुम्हें अपनी शर्तों पर बनानी है, वरना यह किसी और के हिसाब से चलती जाएगी। अंदर की कंपास से जुड़े लक्ष्य सेट करें। अब आइए प्रैक्टिकल बनते हैं। जिंदगी डिजाइन करना, ना ऐसा गोल सेट करना जो आपके दिल से जुड़ा हो, ना कि बस चकाचौंध से। स्टेप 1, कोर वैल्यूज निकालिए। लिखिए, मेरे लिए सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? उदाहरण, आजादी, रचनात्मकता, सच्चाई, प्यार, शांति। स्टेप 2, उन वैल्यूज से जुड़ा एक लक्ष्य सोचिए। एग्जाम्पल, अगर फ्रीडम आपकी वैल्यू है तो शायद आपका लक्ष्य हो सकता है, मैं ऐसा करियर बनाना चाहता हूं जो मुझे लोकेशन और टाइम की आजादी दे। स्टेप 3, उसे छोटे कदमों में बांटिए। डेली एक्शन, हर दिन एक छोटा सा कदम उस दिशा में उठाइए। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, स्टार्ट नाउ। जब आप सच में अपनी पसंद की जिंदगी जीने लगते हो तो लोग सवाल करते हैं, दबाव डालते हैं, उलाहने देते हैं, तू बदल गया है। इतना भी क्या खुदगर्ज बनना? क्या जरूरत है इतनी सोचने की, जैसे सब कुछ तेरे ही हाथ में हो? यही वो वक्त होता है जब आपको ग्राउंडेड रहना होता है। याद रखो, दुनिया को तुम्हारा सपना नहीं दिखेगा, लेकिन तुम्हें दिखता है और वो काफी है। खुद की सच्चाई में रूटेड रहना ही असली सक्सेस है। अब एक पावरफुल विजन बनाओ, अपनी ड्रीम लाइफ को लिखो, बारीकी से इमेजिन करके मैं कहां रह रहा हूं, मेरी सुबह कैसी होती है, मैं किस काम में एनर्जी महसूस करता हूं। हर हफ्ते उसके लिए एक काम करो, कुछ पढ़ो, कुछ सीखो, किसी से बात करो, कुछ छोड़ दो जो तुम्हें पीछे खींचता है। आपकी जिंदगी एक डिजाइन है, एक ड्राफ्ट नहीं, तो दूसरों को इसका आर्किटेक्ट मत बनने दो। पेन उठाओ, प्लान बनाओ और हर दिन एक ईंट रखो उस घर की जिसमें आप जीना चाहते हो। यू वर नॉट बोर्न टू सर्वाइव, यू वर बोर्न टू क्रिएट। तो कमेंट में लिखो, अब मैं अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करूंगा, और तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए। चैप्टर 7, लेटिंग गो टू ग्रो। चलो आज एक बात पक्की करते हैं, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में असली ग्रोथ चाहिए तो पहले तुम्हें छोड़ना होगा। हां, छोड़ना उन आदतों को, उन रिश्तों को, उन सोचों को जो तुम्हें खींच रही हैं, दबा रही हैं और तुमसे वो सब छीन रही हैं जो तुम बन सकते हो। आप एक हाथ में पुराना सामान और दूसरे हाथ में नई जिंदगी साथ लेकर नहीं चल सकते। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, सवाल यह है क्या तुम उस पुरानी गाथा को छोड़ने को तैयार हो जो अब तुम्हारा हिस्सा नहीं रही। हम सभी के अंदर कुछ पैटर्न होते हैं जो बार बार वही नतीजे लाते हैं। बार बार टॉक्सिक रिश्तों में फंसना, खुद को आखिरी नंबर पर रखना, मैं कुछ नहीं कर सकता जैसी सोच पालना, हर बार खुद को सैबोटाज करना। ये सिर्फ हैबिट्स नहीं हैं, ये इनविजिबल चेन्स हैं, और जब तक तुम उन्हें पहचानोगे नहीं, तुम उनसे आजाद नहीं हो सकते। तो पहला कदम है देखना और मानना। हां, ये पैटर्न मुझे नुकसान दे रहा है, अब इसे छोड़ना होगा। डिक्लटर योर माइंड, स्पेस एंड सर्कल। 1 मिनट को साफ करो। हर दिन दिमाग में एक भीड़ होती है, डर, कंपैरिजन, गिल्ट, पुराने जख्म। इस भीड़ में तुम्हारी सच्ची आवाज सुनाई नहीं देती। तो हर दिन थोड़ा वक्त लो खुद से बातें करने का, जर्नलिंग का, या सिर्फ चुप बैठने का। 2, स्पेस को हल्का करो।
जहां तुम रहते हो वो भी तुम्हारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। वो टूटे कपड़े, पुरानी चीजें, बासी चीजें, सब तुम्हारे मन पर बोझ हैं। फेंको, दान करो, हटाओ, ताकि नई एनर्जी आ सके। 3. सोशल सर्कल को साफ करो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, कुछ तुम्हें रोकते हैं, कुछ हर बार तुम्हारा सपना छोटा बताते हैं। उन लोगों से दूर हो जाना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एटीट्यूड नहीं। जो लोग मेरी ग्रोथ को सेलिब्रेट नहीं कर सकते वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते। सच कड़वा है, ग्रोथ और कंफर्ट एक ही जगह पर नहीं रहते। अगर तुम हमेशा उसी जगह टिके रहोगे सिर्फ इसलिए कि वो जगह जानी पहचानी है, तो तुम कभी खुद को उस वर्जन में बदल नहीं पाओगे जो अंदर से चीख चीख कर सामने आना चाहता है। ग्रोथ स्केरी है पर पावरफुल भी है। कंफर्ट सेफ है पर स्टैटिक भी है। अब तुम्हें तय करना है, भीतर की आग को आगे बढ़ाना है या बाहर की हवा से डरकर बैठ जाना है। What I'm leaving behind to move forward। अब एक पर्सनल वादा लिखो, मैं आगे बढ़ने के लिए छोड़ रहा हूं। वो रिश्ता जो सिर्फ दर्द देता है, वो सोच जो कहती है मैं काबिल नहीं हूं, वो आदत जो मेरा वक्त बर्बाद करती है, वो डर जो हर नए कदम को रोक देता है। हर बार जब तुम छोड़ते हो, तुम खुद को हल्का करते हो, साफ करते हो, आजाद करते हो, और वही आजादी बनती है तुम्हारे असली उड़ान की शुरुआत। तो अब सोचो, तुम क्या छोड़ने को तैयार हो? क्योंकि जब तक तुम पुराने बोझों को नहीं उतारते, नई मंजिलें तुम्हें गले नहीं लगाएंगी। लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट्स ग्रोविंग अप। जब आप छोड़ते हो तब आप चुनते हो खुद को। तो नीचे कमेंट करो, मैं छोड़ रहा हूं, और उस एक चीज का नाम लिखो जो अब आपकी ग्रोथ में रुकावट है। चैप्टर 8, लिविंग फ्री नॉट परफेक्ट। अब सोचो, क्या तुम सच में जी रहे हो या बस दिखा रहे हो? क्या तुम अपनी जिंदगी फील कर रहे हो या बस मैनेज कर रहे हो? क्या हर दिन तुम्हारी प्रायोरिटी ये है कि तुम्हारा इंस्टाग्राम सुंदर दिखे या तुम्हारा दिल सुकून में हो? अगर तुम अब भी परफेक्ट बनने की रेस में लगे हो, हर किसी को खुश करने की, हर चीज को फ्लॉलेस बनाने की, हर गलती को छुपाने की, तो सुनो दोस्त, तुम जी नहीं रहे, बस सरवाइव कर रहे हो। सफलता का असली मतलब क्या है? एक महंगी गाड़ी, एक बड़ी पोस्ट, एक चमकदार प्रोफाइल, या फिर सुबह उठते ही मन में शांति, चेहरे पर मुस्कान और दिल में स्पष्टता? सच ये है, सक्सेस तब है जब तुम्हें अच्छा महसूस हो, न कि जब तुम अच्छे दिखो। फील अच्छा करो, फेक मत करो। सोचो, क्या फायदा उस लाइफ का जिसमें तुम लोगों को इंप्रेस कर रहे हो लेकिन खुद से डिप्रेस्ड हो? बहुत बार हम अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हम किसी स्क्रीन प्ले में फंसे हों। हर मूव सोच समझकर करते हैं। लोग क्या सोचेंगे? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए वरना इमेज खराब हो जाएगी। मैं परफेक्ट दिखना चाहता हूं। परफेक्ट दिखने की इस रेस ने हमें असली जीना भुला दिया है। हम इतने बिजी हो गए हैं खुद को संभालने में कि खुद को महसूस करना ही छोड़ दिया। अब वक्त है परसेप्शन मैनेजमेंट छोड़कर इनर अलाइनमेंट की ओर बढ़ने का। मतलब जो अंदर सच है वही बाहर दिखे। नो फिल्टर्स, नो फेक स्माइल्स, नो फोर्स्ड आई एम फाइन। हर इंसान की जिंदगी में अधूरे हिस्से होते हैं, गलत फैसले, अधूरी कहानियां, टूटी बातें। लेकिन उन अधूरे हिस्सों में ही तो इंसानियत बसती है। परफेक्शन एक झूठ है और इम्परफेक्शन एक ताकत है। तुम्हारा असली रूप ही तुम्हारी सबसे बड़ी चमक है, उसे मत छुपाओ। जब आप अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों को अपनाते हो, तब आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि औरों को भी इजाजत देते हो कि वो भी इंसान बने। अब बात करते हैं असली गेम की। परफेक्शन का पीछा छोड़ो, प्रोग्रेस का जश्न मनाओ। सोचिए, क्या आपने इस हफ्ते खुद के लिए एक भी ना कहा? क्या आपने खुद को किसी कंपैरिजन से बचाया? क्या आपने एक छोटा कदम उठाया अपनी नई जिंदगी की ओर? तो बधाई हो, आप आगे बढ़े। और वही तो असली जीत है। हर छोटा कदम, हर माइक्रो चॉइस, हर इनर विक्ट्री, यही असली ग्रोथ है। परफेक्शन नहीं आती, बनाई जाती है, और वो भी बिना जल्दबाजी के। एक मंत्र याद रखो, मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं सच्चा हूं। मैं सब कुछ नहीं जानता लेकिन मैं सीख रहा हूं। मैं सबका नहीं हूं लेकिन मैं खुद का हूं।
ये लाइनें आपकी डाल हैं जब दुनिया आपको जज करे, टोक दे या पुश करे। अब वक्त है नकली मुखौटे उतारने का। अब वक्त है सच्चे इंसान की तरह जीने का। अब वक्त है दूसरों की तालियों से नहीं, अपने अंदर की आवाज से चलने का। लिव फ्री, लव लाउड, बी रियल, दैट्स द न्यू परफेक्ट। तो नीचे कमेंट करो, मैं परफेक्ट नहीं लेकिन असली हूं, और शेयर करो वो एक चीज जो तुमने आज खुद के लिए की, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इससे खत्म होती है आपकी चूजिंग मी जर्नी, लेकिन असल जिंदगी तो अब शुरू होती है। अब आप सीख चुके हो खुद को चुनना, अपनी सीमाएं बनाना, सच के साथ खड़ा होना और एक नई जिंदगी डिजाइन करना। याद रखो, चूजिंग मी एक फैसला नहीं, एक लाइफस्टाइल है, और आज से वो लाइफस्टाइल तुम्हारा है।